ये जो 15 निकाती एजेंडा अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से पेश किया गया है, कितना नॉन सीरियस लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प? यही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। वो जिस किस्म के नॉन सीरियस आदमी हैं। अब आप देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट और पॉलिटिको फैक्ट दोनों मगरबी जराइद हैं जो ये कह रहे हैं कि तकरीबन अपनी जिंदगी में डोनाल्ड ट्रम्प साहब के जो बयानात जितने भी आए हैं, जो उनके सोशल मीडिया के ऊपर या स्टेटमेंट्स हैं या कोई और टीवी शोज हैं, उसके अंदर 30,000 उन्होंने लोगों को झूठ बोला है। 30,000 बयानात झूठ के ऊपर, मिसलीडिंग है और धमकी के ऊपर मबनी है। ये वो कह रहे हैं मगरबी मीडिया। इसलिए ये जो 15 शराइत हैं, पहली बात ये है कि ये तो वो तमाम बातें हैं जो उन्होंने कहा था कि रजा पहलवी अगर आएगा तो वो यही काम करेगा। तो अगर रजा पहलवी ही से ये वो वाली बातें हैं, रजा पहलवी वाली, आपका क्या ख्याल है कि वो आयतुल्लाह साहब के साथ ये मनवा लेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि एक कौम हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है, और जो थोड़े बहुत लोग जिनके हवाले अमेरिका के हवाले से या अपनी रिजीम के हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, आज आप देख लीजिए कि पूरे मगरिब की नमाज के बाद पूरे ईरान के अंदर रोजाना अवाम बाहर निकलती है, इज़हार यकजहती करती है अपनी हुकूमत के साथ। जिन्होंने अपने बच्चों के चीथड़े उड़ते देखे, जिन्होंने अपनी घरों को मसमार होते देखा, जिन्होंने 10,000 हमले अमेरिका के अब तक देखे, जिन्होंने 3,500 गोला जो बरसाए गए इजराइल की जानिब से वो देखे, जिन्होंने 2 सुपर पावरों ने मिलकर, 2 एटॉमिक पावर्स ने मिलकर उस ईरान के ऊपर हमला किया, उन्होंने उसका सामना खड़ा होकर किया। और आज देख लीजिए किस सैंक्शंस की बात है। क्या वो सैंक्शंस जो अनसैंक्शन कर दी गई? 47 साल इस मुल्क को सैंक्शन के अंदर दिया गया, और 47 साल के अंदर आज ईरान को इजाजत है कि वो अपना तेल बेच दे। जिस मुल्क के ऊपर, रूस के ऊपर सैंक्शन किया गया, रूस को इजाजत है कि तेल बेच दे। अमेरिका ने हासिल क्या किया? ये बात है। 100 प्याज 100 जूते, अगर ये उन्होंने हासिल किया तो गुड लक टू देम। 80 लाख लोग, 3200 शहर, सरापा एहतजाज, 50 रियासतों में एहतजाज। ये क्या अंदरूनी सियासी तन्हाई नहीं है अमेरिका के लिए? एग्जैक्टली। आज वो अमेरिका जिसका मीडिया हमेशा सपोर्ट करता नजर आता था, आज वो CNN अमेरिका की पॉलिसियों के ऊपर और डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को बेनकाब करता नजर आता है। आज जो मगरिब, जो कि यूरोपियन यूनियन, नेटो, ये यूनाइटेड नेशन जो उनकी घर की बांदी समझे जाते थे, आज वो उनसे अलहदा होके खड़े। जिस जापान और साउथ कोरिया के ऊपर इन्होंने ये समझा कि वो शायद हमारा सेकंड होम है, आज उन ममालिक ने अपने बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए भेजने से इनकार कर दिया। और खुदा की क्या कुदरत हो कि आप देखें कि ईरान जिसके हवाले से ये था कि वो तो ना टेक्नोलॉजी है ना कुछ है, अब मसला ये है कि 48 घंटे में जिस मुल्क को फतह करना था, और यही बात JD वेंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और नेतन्याहू की जो ऑडियो टेप आई सामने जिसके अंदर काफी तकरार हुआ, और JD वेंस ने कहा कि तुमने तो कहा था कि 48 घंटे के अंदर हम फतहयाब हो जाएंगे। तो अब मेरा ख्याल है कि हाय उस रूद पेशमा का पेशमा होना कि जनाब JD वेंस साहब, आप अमेरिका हैं, आपको अपना कोई प्लान नहीं लेके आए थे। आप इतने ही मासूम थे कि आप इजराइल के प्लान पे आपने यकीन कर लिया। तो फिर आपने तो आईने अमेरिका की खिलाफ वर्जी की, क्योंकि आपने अमेरिका की जंग में जो कि अमेरिका की जंग नहीं थी, वो इजराइल की जंग में आपने अपने अमेरिका के तमाम तवानाइयां और रिसोर्सेज खर्च कर दिए। जो इत्तेहादी थे, सऊदी अरब और कतर, जो इनको हमेशा सपोर्ट करते नजर आते थे, उन्होंने अमेरिकी दिफाई निजाम पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए यूक्रेन के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया। ये कितना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है शहरबानो बीबी। ये देख लें आप कि ये क्या अल्लाह का मौजज़ा नजर नहीं आता? और मौजज़े क्या होते हैं? जब अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदे, मुझे रब होने की कसम, मैं तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा। अल्लाह खड़ा हुआ है, नजर आ रहा है। आप देखें कि टेक्नोलॉजी, आज ये बात नहीं हो रही दुनिया के अंदर कि दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज F-35 है। आज ये बात हो रही है कि F-35 को गिराने वाली टेक्नोलॉजी किसके पास है। एग्जैक्टली।